दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जो मुसलमान तो नहीं थी, लेकिन वो अपने काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किया करती थी और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उस लड़की की जान बच गई। पूरा वाक़या सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि पहले के वक्त में ईरान में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। उस वक्त तक वो लड़की मुसलमान नहीं हुई थी। उस वक्त ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का जो वज़ीर था वो उस लड़की का बाप था, लेकिन वो बहुत जालिम आदमी था। अब उस लड़की का दिल कुछ इस तरह से बदला कि एक बार एक बुज़ुर्ग महफिल में बयान कर रहे थे। उस बयान में वो बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे कि जो भी अहम काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू किया करो। अगर वो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता है तो वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर नेक और जायज़ काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए। वो बुज़ुर्ग बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत ही अच्छे तरीके से दिल की गहराई से, सच्ची नीयत से और खूबी से पढ़ा तो उसकी बख्शिश हो गई। बस ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग उठा। बस अब अल्लाह पाक की करम नवाजी हो चुकी थी और वो इस्लाम की मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी। जब वो लड़की उनकी बात सुनकर घर वापस आई तो उस लड़की ने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र जारी कर दिया। उसका जो बाप था उसे इस्लाम से नफरत थी। उसने जब देखा कि उसकी बेटी ये पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रही है, तो उसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो लड़की हर वक्त हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती जाती और बहुत खुश होती थी और ये भी कहती थी कि इस कलमे से मेरे दिल में ईमान जाग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हर काम बन जाता है। जब ये बात बाप ने सुनी तो बहुत नाराज़ हुआ। उसने सोच लिया कि अब मैं इसको कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, अब ये मार पीट से सही होगी। ये जालिम बाप अपनी बेटी को बहुत मारता और उसे कमरे में बंद कर देता, उसको भूखा रखता, लेकिन वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती जाती थी। उस लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे और उसका बाप बादशाह का वजीर था, तो उसी महल में वो लड़की भी रहती थी। वो जब भी अपने कमरे में होती तो उन कबूतरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाती थी। वो सारे कबूतर उसके दोस्त थे और उसकी खिड़की के पास ही उन कबूतरों का घोंसला था। बाप ने जब बंद करके भी आजमा लिया तो अब सोचा कि मैं इसको मार डालूंगा, ये सुधरने वाली नहीं है। इसके बाद उस जालिम बाप ने एक साजिश तैयार की कि बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी, सिर्फ उसी बादशाह के पास थी। बादशाह उस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखता था, जान से ज़्यादा वो अंगूठी बादशाह को अजीज थी। एक बार बादशाह सो रहा था और अंगूठी उसके सिरहाने रखी हुई थी। ये वजीर यानी उस लड़की का बाप चुपके चुपके कमरे में आया और बादशाह की वो अंगूठी उठाकर वहां से चला गया। लड़की को देता तो वो लड़की बादशाह को बता सकती थी कि ये अंगूठी मेरे बाप ने मुझे दी है। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। अगले दिन वो बेटी के कमरे में आया, उस वक्त वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बाप इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा कि ये जो कबूतरों का घोंसला है इसके अंदर मैं अंगूठी छुपा देता हूँ और सिपाहियों से कहूँगा कि इस घोंसले को भी चेक कर लो, हो सकता है अंगूठी इसमें मौजूद हो। साजिश तो बहुत अच्छी रची थी, चालाकी से उसने काम लिया था, लेकिन सब कुछ उसके मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। वो लड़की अल्लाह का नाम लेने वाली थी। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता है। लड़की को ये बात नहीं पता थी कि अंगूठी कबूतर के घोंसले में है। बादशाह ने जब देखा तो अंगूठी गायब थी। वो गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहने लगा कि जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई है फौरन उसका नाम लाकर मुझे दो। उस शख्स को पकड़कर लाओ जिसने अंगूठी चुराई है, मैं उसका सिर खुद कलम करूंगा।
वजीर तो इसी मौके की ताक में था। वो कहने लगा, जान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं? आपको सबसे पहले इस महल से तलाशी शुरू करना चाहिए। तो बादशाह कहने लगा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो उसने कहा, नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन उसूल की बात है। पहले हमें अपने महल में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग महल के ही गद्दार होते हैं। बादशाह ने कहा, बात तो तुमने ठीक की है, चलो फिर महल से ही तलाशी लेना शुरू करो। महल की तलाशी शुरू कर दी गई। जब सिपाही वजीर की बेटी के कमरे में पहुंचे तो अंगूठी नहीं मिली। वजीर ने कहा कि इस घोंसले में भी देखो, लेकिन सिपाहियों को कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। सिपाही तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक बाप अपनी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि बादशाह के जरिए उसको कत्ल करवाना चाहता है। सिपाहियों ने जब घोंसले में तलाशी ले ली तो अंगूठी मौजूद नहीं थी। लड़की के कमरे में उनको अंगूठी नहीं मिली। इसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर वो अंगूठी रखी हुई थी। सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को, उस जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने कहा, तू चोर है, तू इतने दिनों से गद्दारी कर रहा था, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बादशाह ने तलवार उठाई और एक झटके में उसका सिर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। तमाम दरबारी देख रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़की भी देख रही थी। ये मंजर देखकर वो लड़की भी रोने लगी। उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो अंगूठी बाप के कमरे में कैसे पहुँची। बाप ने तो वो अंगूठी लड़की के कमरे में रखी थी, लेकिन लड़की के कमरे से बाप के कमरे तक वो अंगूठी कैसे पहुँची? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाह सिखाती थी। जब उसका जालिम बाप अंगूठी रखने आया तो कबूतर अल्लाह पाक की कुदरत से ये बात समझ रहे थे, और वो जो कबूतर था जिसके घोंसले में वो अंगूठी मौजूद थी वो उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो अंगूठी उसके पैरों में फंस गई। अब वो उड़कर उस जालिम बाप के कमरे में गया और अंगूठी उसके बिस्तर पर गिरा दी और वापस कमरे में आ गया। यूं इस तरह वो लड़की बच गई बिस्मिल्लाह की बरकत से। अब लड़की ने सोचा कि मैंने जो उन बाबा की बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात हल हो जाती हैं, तो अब तक उस लड़की ने ये बात आजमा ली थी। इसके बाद वो लड़की मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।